मामला ये है जी, मैंने 2020 के अंदर अंबा ज्वेलर के अंदर पार्टनरशिप का काम किया था, जिसके अंदर सोने चांदी का होलसेल का काम था। मेरे घर का, मेरे परिवार का और रिश्तेदारों से सोना लेके लगभग 1 किलो 565 ग्राम सोना दिया था, 6 किलो चांदी थी। तो काम हमारा ठीक चल रहा था, लेकिन मैं बीच बीच में उनसे हिसाब भी लेता रहा। जैसे मैंने प्रिंट लिया तो मैंने अपने पास रख लिया। उनको जो अजय नाम का लड़का था वो प्रोप्राइटर था, उसी के नाम से जो था सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर में जो जीमेल में आता था वो सारा उसी के पास डाटा आता था। और मैं अक्सलो दुकान के अंदर पूरी ड्यूटी देता था, मेरा बेटा यहाँ बैठता था। तो बार बार मैंने उनसे जब कहा भी आप एक बार 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में हिसाब करो, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरे को पता लगे भी प्रॉफिट में है या लॉस में है। करते करते जी ये फिर टाइम निकल गया, 6 महीने निकल गए। फिर मैंने अजय को कहा भाई अपना एक बार हिसाब कर। मैं कहा तेरे को पता नहीं, तो तूने मुझसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज़ के लिए, तूने मेरे से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा इस चीज़ के लिए थे कि लैपटॉप मैं चलाऊँगा, क्योंकि मेरे को 3-4 साल का तजुर्बा है। तो लैपटॉप ऑपरेट वो करता था, सॉफ्टवेयर भी MMI का सॉफ्टवेयर था जी, वो उसी के नाम से जीमेल थी, उसी के अकाउंट में उनका आता था जी। एक कच्चे का काम था जी, एक पक्के का काम था। जब ये सारा एपिसोड हो गया जी, तो एक बार मुझे कहने लगा कि मुझे अंकल जी आप 20 लाख रुपए बाज़ार से उधार लेके दो। तो मैंने कहा मैं 20 लाख रुपए उधार लेके क्यों दूँ, ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको ये सोना दे रखा है, चांदी दे रखी है, इसके साथ साथ मेरी कमेटियाँ चलती थी जी। कमेटियों का पैसा भी लगभग 1 CR वो भी मैंने दुकान के अंदर डाला हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे जा रहा था। इनके दिमाग में एक बेईमानी आ गई जी। जब मैंने उनके कहा भी हिसाब कर लो, वो कहते जी या तो पैसे दिला दो, पैसे नहीं दिला सकते तो हम खुद का काम कर लेंगे। और इसी दौरान मेरे बेटे की शादी थी न्यूजीलैंड, मुझे न्यूजीलैंड जाना था। जब उन्होंने मुझे न्यूजीलैंड जाने से पहले मैंने यहाँ से पंचायत बुलाई, उस समय के हमारे प्रधान लीलाधर जी सोनी शहरी प्रधान थे जी, तहसील के प्रधान थे, और साथ में मौजूद व्यक्ति जितने भी हमारे समाज में हैं जो होलसेल का काम करते हैं। तो उन्होंने एक पंचायत बुला के लगभग 6-7 बार पंचायतें हुई, लेकिन पंचायत के अंदर उन्होंने हमें कहीं भी न्याय नहीं दिया, ना ही हिसाब दिया, बार बार टाल मटोल कर रहे थे। मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा, सिरसा के साथ साथ हमारा बठिंडा के अंदर भी काम था, यही होलसेल का काम था। बठिंडा के अंदर हमने दिसंबर 2021 में काम शुरू किया और इन्होंने अप्रैल 2022 के अंदर उसमें से हिस्सा निकाल लिया, उसमें से प्रॉफिट ले गए। इधर जो मेरी कमेटियाँ चलती थी वो सारी कमेटियाँ इन्होंने उठा ली। जब इन्होंने कमेटियाँ उठा ली और मेरा उधर जाने का टाइम हो गया, तो मेरे को पंचायत एक ही बात कहने लगी, भी सुखविंदर जी बात ये है कि आप अभी इनके हाथ में फंसे हुए हो, क्योंकि जो स्टॉक रूम की चाबी हो इनके पास है। हमारी राय यही है भी जितना अभी मौके पे स्टॉक है उसमें से आप आधा आधा कर लो। तो चलो वो इस बात के लिए मान गए। तो एक पंचायती राजीनामा हुआ जिसके अंदर ये बाकायदा खूब अच्छी तरह लिखा गया भी जो मौके पे सामान है वो आधा इनका और आधा इनका, और बाकी जो भूल चूक होगी लेनी देनी होगी। वो बाकायदा सबके पंचायतियों को साइन भी हैं। इसी दौरान मैं जी न्यूजीलैंड चला गया। 2.5 महीने के बाद मैं वापस आया। मैंने फिर पंचायत से हमारे शहरी उस समय जिला प्रधान थे प्रभुदयाल सोनी, मैंने उनको भी एक लेटर दिया, उन्होंने भी काफ़ी और सी कोशिश की, तो वो भी असफल रहे। लास्ट के अंदर क्या हुआ, मुझे पंचायत ने लिख के दे दिया भी हम इस निपटारे को नहीं निपटा सकते, अब आप दोनों स्वतंत्र हो, आप कहीं भी अपनी अपील कर सकते हो। तो फिर 23/12 को ये मैंने एप्लीकेशन दी जी, 21/12/2023 को थाना शहर सिरसा में। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ इस तरह की बीती है जी, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये मेरे को रिसीविंग दी। जब जब मैंने उनसे हिसाब मांगने की बात करता था तो मेरे को धमकी देते थे, तू हमारा क्या कर लेगा, तेरे पास है क्या। तो मैं इस 2-2.5 साल के अंदर डिप्रेशन में आ गया जी। मेरा ट्रीटमेंट अब तक भी चल रहा है जी। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था, मेरी मेहनत की और ईमानदारी की कमाई थी जो इन्होंने दिन दिहाड़े डाका डाला। इसमें ये अजय नाम का लड़का फतेहाबाद जाता था, वहाँ जाके लैपटॉप के अंदर सारी छेड़छाड़ कर दी। जो सोने में प्रॉफिट था हमने सस्ता खरीद के महंगे में बेच रहा था, उसने इसको उल्टा कर दिया।
महंगे में खरीदा और सस्ते में बेच दिया। मैंने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और मैंने उनको अपनी सारी बात बताई, तो उन्होंने मेरी बात सुन के कहा भी कोई बात नहीं, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, जहाँ तक हो सका हम आपका सहयोग करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हैं वो कैश में थी या सोने में थी? नहीं जी, वो सोने में थी जी। वो सोना कुछ मैंने मेरे घर से लिया, मेरी घरवाली से लिया जी, ठीक है। कुछ मेरी मदर का था जी, मैंने उनसे लिया, मेरे जीजा जी हैं मैंने उनसे लिया, सिस्टर से लिया, सुभाजी कालावाली से मेरे मामा जी का बेटा है, मैंने उनसे भी कुछ सहयोग लिया। तो इस तरह मैंने वो सोना सारा सोना और चांदी इनको हैंड ओवर किया। तो कुल कितनी पेमेंट आपकी पेंडिंग है? पेंडिंग नहीं, मेरा सोना पेंडिंग है जी। सोना पेंडिंग? हाँ जी। पूरा का पूरा? नहीं पूरा नहीं जी, उसमें से मेरे पास लगभग 590 ग्राम सोना आया जी, 1565 में से। कई बार आदमी के अहम हो जाता है इस चीज का कि भी मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। हिसाब किताब सारा हो चुका, राजीनामा हो चुका, आपस में मिठाई खिला दी, रसगुल्ले खिला दिए, सब कुछ होके हो चुका। इसके बावजूद ये कहते हैं कि भाई मेरे तो पंचायतों में कहते हैं मेरे तो 4.5 करोड़ निकलते हैं। अब 1,40,00,000 रुपए लगा के आप अलग से 4.5 करोड़ रुपए एक साल में कैसे कमा लोगे? पहली बात। दूसरी बात, मैं टेक्निकल बात ही बताऊंगा हाँ, आपको। टेक्निकली पूछ रहा हूँ मैं अभी आपसे। है अच्छा, दूसरी बात, कोई ऐसा काम धंधा है नहीं, आप अफीम तो बेचते नहीं है। जहाँ पे 50-60 हजार रुपए लगा के आप 100 रुपए कमाते हैं, वहां पे 1,70,00,000 1,40,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, जिसमें लोगों की उधारे भी होती है, जिसमें दिल्ली लड़का जाता है तो 5,000 का खर्चा भी आता है, तब जाके कोई 10,000 की बचत आती है। 10,000 की बचत में 5,000 तो खर्चा लग गया। कहते 4.5 करोड़ का और खर्चा, 4.5 करोड़ और होने चाहिए मेरे। अच्छा, जो पुलिस में एप्लीकेशन दी है उसमें कहते हैं 1,28,00,000 रुपए निकलते हैं। उनको खुद को क्लियर नहीं है कि भाई बोलूं कितने। अच्छा, इन्होंने पहले थाने में एप्लीकेशन दी, थाने वालों ने पूछा क्या है हिसाब किताब, ऐसे वैसे सारा कुछ हिसाब किताब लगा के और थाने वालों ने एप्लीकेशन दी इकोनॉमिक सेल में। इकोनॉमिक सेल वालों के पास जाके उन्होंने तफ्तीश की, इसकी उन्होंने कर दिया भी इसमें कोई बेस नहीं है, इसको दफ्तर दाखिल कर दो। उन्होंने दफ्तर दाखिल कर दी, शिकायत खारिज कर दी। उसके बाद में इन्होंने एप्लीकेशन लगाई डीजीपी हिसार। डीजीपी सर ने एप्लीकेशन रेफर कर दी डीएसपी सर सिरसा को। तो वहां पे जी बैठते हैं, उन्होंने ये देखा कि भी हिसाब किताब क्या है और टेक्निकली बातें मैंने उनको बताई कि जी ये पॉसिबल है क्या। बोले नहीं यार ये पॉसिबल तो नहीं लगता। फिर मैंने दिखाया, मैं कहा जी राजीनामा हो चुका जी। इन्होंने 5 लाख रुपए मेरे से एक्स्ट्रा मांग के ले लिए कि भाई मैं कुछ नहीं कहता, मेरे को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो। पंचायत वाले बोले आप काम धंधे वाले आदमी है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, पैसे देके अगर निपटता है तो निपटा दो। घर परिवार वाले बैठे थे, भाई निपटा के नक्की करो, आपने झगड़ा वगैरह नहीं करना। मैंने वो भी दे दिया। डीएसपी सर ने भी दफ्तर दाखिल कर दी उसको। 2 बार दफ्तर दाखिल हो चुकी। अब तीसरी बार हमारे अंकल जी थोड़े से खफा है अब कि भी वो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, अब 2 बार दफ्तर दाखिल हो चुकी, तीसरी बार कल फिर बुलाया था। वहां पे जाके मैंने जो भी मेरा पक्ष था मैंने रख दिया उनके सामने। मैं कहा जी 2 बार दफ्तर दाखिल हो चुकी, या तो आप कोई कठोर कदम उठाओ कि जिससे बार बार मुझे परेशान ना कर सके।